दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए। इनकी माँ का ईटा उठाओ, ईटा भरते रहो, इनकी भरते रहो तो कमजोर नहीं होगा। जो भी बता रहे काट डालो उसको। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। 10 दिन से हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं, याद रखिए कि अब उनका नुकसान बढ़ रहा है। अभी शर्जील इमाम को ले गए हैं, कल किसी और को ले जाएंगे, परसों किसी और को ले जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होगा। ये शर्जील इमाम की जो औलाद है JNU में पैदा हुई है, इनके इरादों को कुचलने का काम हम करेंगे। TV10 भारत, सच की ताकत। नेशन वॉन्ट्स टू नो। भारत अब ये जानना चाहता है कि आखिरकार कब तक बीजेपी के राज में, भाजपा सरकार के राज में बलात्कारियों, मर्डर के आरोपियों को सजा माफ होती रहेगी और उन्हें बार बार पैरोल मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे छात्र नेता जो पढ़े लिखे हैं, जो बोलना जानते हैं, जिनके अंदर फ्यूचर लीडर बनने की काबिलियत है, उन्हें बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद कर रखा है। अब ये देश जानना चाहता है कि आखिरकार कौन सा कानून जो है वो भाजपा सरकार फॉलो कर रही है। सोशल मीडिया पर शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर बहस लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला गया था जब जोहरान ममदानी ने उनकी जमानत की बात की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार की जमकर खिंचाई हो रही है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि रेप के आरोपी बाबा राम रहीम को तो बार बार पैरोल मिलती है, सब कुछ साबित होने के बावजूद भी उन्हें बार बार महीने महीने भर की पैरोल दी जाती है, पैरोल किंग के नाम से उनको जाना जा रहा है। और दूसरी तरफ शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे छात्र नेताओं को, जो लोग बोलना जानते हैं, सरकार से सवाल करना जानते हैं, उन्हें बिना ट्रायल के सालों से जेल में कैद करके रखा हुआ है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत का मामला गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की फजीहत कैसे हो रही है, लोग क्या कह रहे हैं, शर्जील इमाम ने क्या कहा है, जो दिल्ली दंगे के आरोपियों में जो और लोगों को फंसाया गया था उनमें से 5 लोगों को जो है वो जमानत मिल गई है, उसे लेकर शर्जील इमाम क्या कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का क्या बयान आया है, वही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो सारी चीजें हम आपको इस खबर में बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, जिसमें एक तरफ तो उमर खालिद और दूसरी तरफ वो बाबा है जिसने ना जाने कितने महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी खराब की है, जिस पर रेप तक के संगीन आरोप लगे हैं। इसे बार बार पैरोल मिलती है और हाल ही में 40 दिन की पैरोल फिर से इसको मिल गई है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि व्हाट अ ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का ये कैसा मजाक है। आगे लिखा है एक और गुरमीत सिंह, जिसे बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया है, लगातार उसको पैरोल पर रिहा मिल रही है, रिहा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर उमर खालिद जो केवल एक आरोपी है और जिसका अभी तक एक मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, 5 साल से अधिक समय से जेल में सड़ रहा है और आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उसे बार बार जमानत देने से इनकार कर दिया है। अन्याय के बोझ तले न्याय का तराजू टूट रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी वही कर रहा है जो कुछ इस देश में सिलेक्टेड लोग चाहते हैं, क्योंकि अगर ये लोग बाहर आ गए तो इन लोगों से सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब इन लोगों के पास नहीं है। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमें अपनी छोटी सी राशि देकर भी आप सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही निष्पक्ष खबरें आपको पहुंचाते रहें, आपको दिखाते रहें। अब इसी के साथ क्या कुछ कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो सब आपके सामने है। आप अपनी स्क्रीन पर प्रशांत भूषण का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बेहद चिंताजनक मिसाल कायम करता है, जो असहमति को अपराध घोषित करने और जन विरोध प्रदर्शनों के आयोजकों को बिना मुकदमे के ही सालों तक कारावास में रखने के लिए UAPA का इस्तेमाल को वैध ठहराता है। तो UAPA लगाया गया है, लेकिन UAPA उन पर नहीं लगाया जाता जो लोग लगातार ही भड़काऊ बयान दे रहे हैं। भड़काऊ बयान दिल्ली दंगे में किसने दिए हम सब जानते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई तो FIR तो दूर की बातें, पूछताछ नहीं हुई। सबसे पहला नाम आता है कपिल मिश्रा का,
जिन्होंने वहां पर जाकर जो है भड़काऊ बयान दिया था कि ट्रंप की जाने तक हम चुप हैं, उसके बाद तो हम खुद ही देख लेंगे, जिसके बाद वहां पर दंगा भड़का। इसके बाद एक और उत्पादी का नाम यहाँ पर आता है रागनी तिवारी। बहुत वीडियोस आपने उस समय इनके देखे होंगे जिसमें ये किस तरह से जहर उगल रही है और साफ साफ कह रही है कि आर पार की लड़ाई होगी, अब या तो मरो या तो मारो। इस तरह की जो बातें कर रही हैं, उन्हें तो आज तक पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया, एफआईआर तो दूर की बात। वहीं शर्जिल इमाम और उमर खालिद की स्पीच को काट छाट कर जो है वायरल किया गया और ये दिखाने की कोशिश हुई कि इन्होंने जो है वो दंगा भड़काया है। आपको बता दें कि 5 साल हो चुके हैं उमर खालिद को और अभी तक बिना किसी ट्रायल के ही वो जेल में बंद है, कोई मुकदमा उन पर नहीं चल रहा, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा, बस उन्हें जेल में जो है वो बंद करके रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत की जो याचिका थी, जो जमानत की उनकी गुजारिश थी, उसे भी इनकार कर दिया है, ठुकरा दिया है। सोशल मीडिया पर बाबा राम रहीम की जमानत को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर कुछ ट्वीट है। आलिम अख्तर यहाँ पर कहते हैं कि राम रहीम को इच्छा अनुसार जब चाहता है वो पैरोल पर बाहर चला जाता है, कितने मंत्रियों की कमजोरी इसके पैरों के नीचे दबी है। वहीं निर्देश सिंह भी इसे लेकर कहते हैं कि ये तो पैरोल किंग है, देश का पहला ऐसा बाबा जिसको सबसे ज्यादा पैरोल चुनाव के समय ही दी गई है। भाजपा के लिए बाबा यूज एंड थ्रो मशीन है, जबकि भक्त इसे चमत्कार और भगवान देखते हैं। इसी के साथ महीन यहाँ पर कहती है कि बलात्कार के आरोपी बाबा राम रहीम को आज फिर से 40 दिनों की पैरोल मिल गई है, लेकिन उमर खालिद जैसे बेगुनाह मुस्लिम युवा अभी भी जेल के अंदर बंद हैं। यह है भाजपा सरकार की असलियत, जिनको बलात्कारियों से प्यार है और निर्दोष मुसलमानों से नफरत है। डॉक्टर शर्मा मोहम्मद यहाँ पर कहती हैं कि इसीलिए 2014 के बाद से रेप जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी राज में ऐसे लोगों को जो है वो बार बार बाहर छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर वो कहती हैं कि हरियाणा और मोदी सरकार पर जो है वो मोदी सरकार को है जो शर्म आनी चाहिए इस तरह के आरोपी को बार बार बाहर निकलने के लिए, जिसके पास जिसके ऊपर रेप जैसे आरोप लगे हैं और इसे जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दी गई है। इसी के साथ अब आपको एक बार फिर से कपिल मिश्रा ने उस दिन क्या कहा था, क्या किया था, ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो रहा है और इसे लेकर यही कह रहे हैं कि 2020 में जब दिल्ली में दंगा भड़का था तो यही वजह थी कि इस तरह के असामाजिक तत्व वहां जाकर जो है उत्पात मचाने की धमकियां दे रहे थे पुलिस के सामने। सुनिए कपिल मिश्रा को एक बार फिर से। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। द मुस्लिम ने भी इस वीडियो को शेयर करके लिखा है कि कपिल मिश्रा रिमेन्स फ्री एंड इज नाउ लॉ मिनिस्टर, यानी कि कपिल मिश्रा अभी भी आजाद घूम रहा है और लॉ मिनिस्टर बन चुका है। वहीं उमर खालिद और शर्जिल इमाम को अभी तक बेल नहीं मिल रही है और बार बार उनकी बेल जमानत जो है वो रिजेक्ट हो रही है। रागनी तिवारी को सुनिए, इनका वीडियो भी ट्विटर पर अब जो है शेयर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उमर खालिद को जो है वो जेल में बंद कर दिया गया है, तो उस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे हैं कि ये सब जो नफरत फैला रहे हैं, जिन्होंने बातें कही हैं, क्या ये उत्पात मचाने के इरादे से इन्होंने नहीं की है? क्या इन पर यूएपीए नहीं लगना चाहिए? क्या ये दंगे के आरोपी नहीं है? सुनिए रागनी तिवारी को भी। क्या हुआ? अरे जो भी बता रहा काट डालो उसको, काट डालो। ये धमकी है क्या? कौन है बे तू? बहुत हुआ सनातन पर वार, अब नहीं सहेंगे वार। आर पार की लड़ाई, सभी सनातनियों बाहर आओ, मरो या मार डालो, बाद में देखी जाएगी। बहुत हुआ, न खोला खून नहीं वो पानी है। सरकास्टिक ने इस वीडियो को शेयर किया है ट्विटर एक्स पर और लिखा है कि ये रागनी तिवारी हैं जो कि पूरी तरह से लोगों को उकसा रही हैं दंगे के लिए, और उमर खालिद जैसे लोगों को अभी तक जो है, क्योंकि वो इनोसेंट है, उन्हें अभी तक जो है वो जेल में रखा गया है। इसी के साथ शर्जिल इमाम क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। शर्जिल इमाम ने कहा है कि मुझे बेहद खुशी है कि अन्य लोगों को जमानत मिल गई है। जहां तक हमारा सवाल है, मुझे और उमर खालिद को भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और उसका नेतृत्व करने की सजा मिल रही है। मुझे मेरी बूढ़ी माँ के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है सुनिए। वो कहते हैं कि आज का अखबार देखे तो सुप्रीम कोर्ट ने अमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन को जमानत दे दी है जो 16 महीने से जेल में था। कैलाश रामचंदानी को जमानत दे दी है जिन पर आईडी ब्लास्ट का केस था। इनके वजह से 15 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। जब ये सुप्रीम कोर्ट से शर्जिल इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिल रही है और ऐसे लोगों को बेल मिल रही है, तो मतलब साफ है कि जो बेगुनाह निर्दोष मुसलमान है,
जो बोलना जानते हैं, जो सरकार से सवाल पूछना जानते हैं, उन्हें किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह का सलूक उनके साथ हो रहा है। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो मुसलमान हैं, उमर खालिद का नाम उमर खालिद है और उन्होंने सरकार से सवाल पूछ लिया। अगर उनका नाम राम होता या श्याम होता तो वो आज जेल में ना होते। अब आपने रागिनी तिवारी और कपिल मिश्रा के वीडियो को तो सुना है, एक बार उमर खालिद के इस वीडियो को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। ये उनकी गिरफ्तारी से पहले का है, जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ढूंढा जा रहा था, लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे थे और उन्हें गिरफ्तार लगातार जो है वो करने की धमकियां भी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। दिल्ली दंगों पे जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहा, जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया। हम सबने देखा, उन पे एफआईआर तो दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही। वहीं दूसरी तरफ सरकार के आलोचक हैं, सरकार की नीतियों का और खास तौर से सीए कानून का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है उनके पास। कई सारे छात्र नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए कई महीने से मुझको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे झूठे बयान चलाते रहते हैं टीवी। पहले मेरी एक स्पीच जो 17 मिनट की स्पीच थी, उसमें से 20-30 सेकंड निकाल के उसको वायरल किया गया और बताया गया कि ये दंगे की साजिश है, कि मैंने लोगों को बोला कि सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन करें। जब मैंने वो पूरी 17 मिनट की स्पीच अपलोड कर दी, जिस स्पीच में मैं दंगा और हिंसा तो दूर की बात, मैं सत्याग्रह और अहिंसा गांधी के संदेश की बात कर रहा हूं। कोशिश करी जा रही है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है, आज उसको जेल के पीछे बंद कर दिया। क्या खता है मेरी? अब यहाँ पर आपने उमर खालिद को सुना। वीडियो जिसने शेयर किया है, सिद्धार्थ ने वीडियो शेयर किया है, लिखा है कि इफ यू आर वाचिंग दिस इट मींस आई हैव बीन लॉक्ड अप, यानी कि अगर आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं जेल में अब बंद हो गया हूं। ये उमर खालिद वीडियो मैसेजेस बिफोर हिज अरेस्ट इन 2020, यानी कि 2020 में गिरफ्तारी से पहले का उनका ये वीडियो है। इन्होंने कहा है कि रिवॉच दिस एज द सुप्रीम कोर्ट डिनाइज हिम बेल येट अगेन। इसी के साथ शर्जिल इमाम को, जिसे मीडिया काट छाट की उनकी स्पीच को दिखाती रहती हैं, बताती रहती हैं, एक स्पीच जरा आप भी सुनिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि शर्जिल इमाम दंगा भड़का रहे हैं या रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा जैसे लोग दंगा भड़का रहे हैं। सुनिए। 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन से हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं, है ना। याद रखिए कि अब उनका नुकसान बढ़ रहा है। नुकसान जो बढ़ेगा, आपके इम्तहानात भी बढ़ेंगे, आपको और इम्तहानों से गुजरना पड़ेगा। आपको भड़काने आएंगे, अफरा तफरी करवाने आएंगे, दंगा करवाने आएंगे, आपको पत्थर नहीं उठाना है, ये बस याद रख लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है, उसको पकड़ के कोने में करेंगे, उसका हिसाब पुलिस करेगी। समझ रहे? हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम जो हमारे बीच में गड़बड़ी फैला रहा है उसको कोने में करेंगे, मारेंगे नहीं। समझ लीजिए बात का ख्याल रखिएगा। ये सारे जिम्मेदार जो हमारे यहाँ खड़े हैं, बात का जिम्मेदारी है, हम मारेंगे नहीं, हम कोने में ले जाएंगे, उठा के पुलिस के हवाले करेंगे कि भाई ये गंदगी फैला रहा है। हम तो 10 दिन से बैठे हैं, हमने तो इसको अपना घर बना लिया है, यहाँ कुछ गलत नहीं करने वाले। इसी के साथ कारवाई मोहब्बत ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है कि एक्सपोज द कॉन्स्पिरेंसी बिहाइंड उमर खालिद अरेस्ट, वॉच एंड शेयर वाइडली। यानी कि यहाँ पर दिल्ली दंगा जब हुआ था, जिस दिन हुआ था, ये उसी का फुटेज है। शुरू के 2-4 सेकंड का ये फुटेज है जिसमें एक शख्स जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहा है और कह रहा है कि हम जो हैं वार करेंगे। पुलिस उनके सामने खड़ी दिख रही है और ऐसे ही लोगों ने दिल्ली में दंगा भड़काया, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लोगों पर हो रही है, वो भी बिना ट्रायल के। सुनिए वीडियो। माँ का ईटा उठाओ, ईटा बढ़ते रहो, इनकी बढ़ते रहो। हिंदुत्व कमजोर नहीं होगा, हिंदुत्व नहीं कमजोर होगा। शेयर करते रहो भाई लोगों, शेयर करते रहो। जय जय श्री राम। वीडियो आपने सुना और इसी के साथ आपने देखा कि किस तरह से उमर खालिद और शर्जिल इमाम को मुसलमान होने की जो है सजा मिल रही है। और अगर उनका नाम कुछ और होता, शर्जिल इमाम ना होके और कोई राम श्याम होता, तो उन्हें जो है वो सजा नहीं मिलती। इसी के साथ आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी उमर खालिद का मामला उठाया था और उन्होंने कहा था कि जेएनयू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को एक पत्र लिखा है जो भारत के कड़े गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यह पत्र गुरुवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है। उसी दिन ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ भी ली थी, जिससे वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर का नेतृत्व करने वाले पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के नेता और इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेताओं में से एक बन गए थे। यही नहीं, 2023 का एक वीडियो मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले न्यूयॉर्क में आयोजित एक सभा का वीडियो जिसमें जोहरान ममदानी उमर खालिद का नोट फ्रॉम जेल
पढ़ रहे हैं। 3 मिनट का ये वीडियो है जिसमें नोट फ्रॉम जेल जो उमर खालिद का है 2023 में, इसे वो जो है वहां पर पढ़ करके सबको सुना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जेएनयू स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि जेएनयू में जो शर्जिल इमाम की औलादें जो पैदा हो रही हैं, हम उन्हें मिटाना जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ ना मुसलमान होने की सजा मिल रही है बल्कि सरकार से सवाल पूछने की भी सजा मिल रही है। कई लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि वो फ्यूचर लीडर है, इसलिए उन्हें जो है बाहर नहीं निकाला जा रहा, क्योंकि ये सरकार डरती है कि अगर वो बाहर आ गए तो सरकार की कुर्सी जो है, ये सत्ता जो है वो खतरे में आ जाएगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ बाबा राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल दे दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई ऐसे नाम गिना दिए जिन्हें जमानत मिल गई, लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद को अभी तक जो है वो जमानत नहीं मिली है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।